हेलो गाइस आज मैं फिर से एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ। और लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग को पढ़ते हैं। आज हम ये वाली न्यूज़ पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये न्यूज़ दी गई है। और ये जो न्यूज़ है इसमें क्या है ना, दो इंडियन जो स्टूडेंट हैं वो खो गए अमेरिका में। तो जब वो स्विमिंग कर रहे थे तो इस बारे में न्यूज़ है, ठीक है। वो स्विमिंग कर रहे थे तो वो खो गए, अब मर गए कि क्या हुआ वो हमें आगे पता चलेगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है मिसिंग सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब आखिरी हफ्ता, जो पिछला हफ्ता था। सिंस का मतलब, सिंस बताता है एक समय के पॉइंट से, यानी कि कब से। सिंस का मतलब होता है से, ठीक है। तो मिसिंग, मिसिंग का मतलब खोए हुए हैं। तो खोए हुए हैं कब से, सिंस बताता है लास्ट वीक, यानी कि जो पिछला हफ्ता था उस हफ्ते से ये खोया हुआ है। अब कौन खोया हुआ है अभी पता चलेगी। टू इंडियंस दिखा लिखा है ना, टू इंडियंस यानी कि दो इंडियन जो है, इंडिया के लोग हैं रहने वाले, वो खो गए हैं से, और लास्ट हफ्ते से नहीं मिले हैं, खोए हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट तो दो इंडियन स्टूडेंट है वो खोए हुए हैं। अब कहाँ पर, इन यूएस। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो अमेरिका में ये जो दो इंडियन है खो गए हैं, कब से, सिंस लास्ट वीक, यानी कि लास्ट आखिरी हफ्ते से, पिछले हफ्ते से। अब देखो लिखा है टू इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएस डाइड वाइल स्विमिंग। डाइड मतलब मर गए। तो दो इंडियन, अब पता चल गई हमें। अभी तो हमें पता था कि खोए हुए हैं, अब ये भी पता चल गया कि भाई मर गए। तो मतलब वो स्टूडेंट जो कि खोए हुए थे, ये जो स्टूडेंट थे ना, ये खोए हुए थे 2 हफ्ते से और मर गए हैं। कब मरे, जब स्विमिंग करे थे। वाइल का मतलब है जब, और स्विमिंग तो दोस्तों आपको पता ही है, तैरना। तो ये दो स्टूडेंट तैर रहे होंगे और ये मर गए थे, और ये जो मरे इससे पहले खो गए थे क्योंकि मिल नहीं रहे थे लास्ट वीक से, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं कैमरे को दोस्तों थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जिससे कि आपको ना एकदम और अच्छा दिखाई दे, बढ़िया करके। बस अब देखिए ये लिखा है टू इंडियन, दो जो भारतीय हैं स्टूडेंट, यानी कि जो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, तो स्टूडेंट जो हैं भारतीय स्टूडेंट दो, हु वेंट मिसिंग। वेंट मिसिंग का मतलब है खो जाना, पता ही नहीं कहाँ है, ठीक है। तो हु यानी कि जो, तो दो इंडियन स्टूडेंट जो कि खो गए थे, कब, लास्ट वीक, यानी कि पिछला हफ्ता जो था तब खो गए थे। अब कब खोए थे ये भी पता चलेगी। वाइल जब, वाइल का मतलब है जब, स्विमिंग एट आ लेक। लेक का मतलब होता है दोस्तों झील। तो जब ये स्विमिंग कर रहे थे किस, कहाँ पर, एक लेक पर। लेक से पहले देखो एट आया है, याद रखना है ना। तो लेक से पहले एट आता है जब बात चलती है कि कहाँ स्विमिंग कर रहे थे, लेक पर, यानी कि झील पर कर रहे थे, तो एट आ गया। फिर है इन द यूएस। अब ये लेक कहाँ है, ये जो झील है कहाँ है, इन यूएस यानी कि अमेरिका में है। यूएस स्टेट ऑफ इंडियाना। इंडियन, अच्छा, यूएस की जो स्टेट है, जैसे हमारे स्टेट है ना उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र वगैरह ये सब, तो ये यूएसए की, यानी कि जो अमेरिका है उसकी भी एक स्टेट है और उसका नाम है इंडियाना, ठीक है। तो इंडियाना एक स्टेट है यूएस की, उसमें ऐसा हुआ। अब देखो लिखा है टू स्टूडेंट हु वेंट मिसिंग, यानी कि जो खो गए थे, आर डेड। आर डेड का मतलब वो मर गए हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले तो ये खोए, इनका पता ही नहीं चला कि कहाँ है। फिर क्या पता चला बाद में कि भाई ये मर गए हैं, ठीक है। और ये स्विमिंग कर रहे थे झील में, अमेरिका में, ठीक है। चलिए कॉमा लगा है, फिर लिखा है लोकल अथॉरिटीज़ हैव कन्फर्म। कन्फर्म कर दो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिल्कुल पक्का कर दिया, हाँ ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। और लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि जो आसपास की सरकार होगी, या मतलब जो गवर्नमेंट बॉडी होगी, या गवर्नमेंट के जो सरकार के अधिकारी होंगे, उन लोगों ने ये बात जो है कंफर्म की है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे लोग मर गए हैं, ये दो इंडियन मर गए हैं, ठीक है। चलिए फिर लिखा है, ये है ना हैव कन्फर्म, यानी कि कन्फर्म किया है, इसे ऐसे पढ़ेंगे। फिर लिखा है सिद्धांत शाह 19। देखिए ऐसे बहुत मिलेगा आपको न्यूज़ में, जब भी किसी को मारने मरने की बात होती है ना, तो हमेशा ऐसे चोरी चकारी इस तरीके की, हमेशा ऐसे बहुत मिलता है। पहले नाम लिखा होगा फिर उसके आगे नंबर होगा, तो ये जो नंबर होता है ना, ये एज होती है इस इंसान की, ठीक है। तो सिद्धांत शाह यानी कि सिद्धांत शाह जो कि 19 साल का था, एंड आर्यन वेद्या जो कि 20 साल का था, वेंट स्विमिंग यानी कि स्विमिंग के लिए गए। ऐसे ही आप जब दोस्तों शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वी वेंट शॉपिंग, यानी कि हम शॉपिंग करने गए। स्विमिंग करने गए तो वेंट स्विमिंग बोल देते हैं कि, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कहाँ गए थे और आप मान लो गए थे स्विमिंग करने, तो आप कह देंगे आई वेंट स्विमिंग। अब कहाँ, एट
मोनरो लेक। तो मोनरो लेक है ये, वहाँ पर ये स्विमिंग करने गए थे ये दोनों, ठीक है। रफली, रफली का मतलब लगभग, रफली 102 किलोमीटर ऑफ डाउन टाउन इंडियाना पोलिस। देखिए, इंडियाना पोलिस तो एक शहर है अमेरिका में, ठीक है। और डाउन टाउन, डाउन टाउन का मतलब होता है शहर का जो सबसे मेन सेंटर होता है, उसको हम डाउन टाउन कहते हैं। तो ये जो लेक है रफली 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर ऑफ डाउन टाउन इंडियाना पोलिस, यानी कि इससे दूर है। ये जो इंडियाना पोलिस है ना शहर, इससे लगभग 102 किलोमीटर दूर है ये लेक, इसका ये मतलब हुआ। फिर है विद आ ग्रुप, यानी कि ये वेंट स्विमिंग, ये स्विमिंग करने गए थे ये दोनों, किसके साथ? विद आ ग्रुप, एक ग्रुप के साथ गए थे, ऑफ फ्रेंड्स, जो कि दोस्तों का ग्रुप था, उनके साथ ये गए थे। कब? ऑन अप्रैल 15, यानी कि 15 अप्रैल को। बट लेकिन डिड नॉट रीसरफेस। देखिए, रीसरफेस का मतलब होता है कि फिर से दिखना, समझे। वैसे आप सरफेस ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पानी में कुछ डूबा और वो डूबा ही रह गया, ऊपर नहीं आया, तो हम कह देंगे कि वो रीसरफेस नहीं हुआ। और हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपने किसी को देखा, किसी आदमी को, और उसके बाद फिर कभी देखा ही नहीं, तो आप कह देंगे कि वो रीसरफेस ही नहीं हुआ, यानी कि उसको कभी देखा नहीं। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि बट डिडंट रीसरफेस। तो ये जो दो आदमी थे, ये जो दो लड़के थे, ये फ्रेंड के ग्रुप के साथ जो है गए थे वही स्विमिंग के लिए, लेकिन क्या हुआ, ये फिर से वापस दिखे ही नहीं ये दोनों। द यूएसए, देखिए कॉमा कॉमा लगा है, द यूएसए टुडे न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। अब ये एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द यूएसए टुडे, इसने सारी ये बात बताई। रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्ट दी, ठीक है। चलिए, ऐसे दोस्तों बहुत आसान होता है, लेकिन आपको बस एक ही शर्त है, देखो दोस्तों, मुश्किल तो होता है, आसान भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सीखने वाले पे। अगर सीखने वाला आसानी से सोचेगा कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, और मतलब वीडियो काट काट के देखेगा ना, तो उसके लिए ये मुश्किल बन जाएगा। लेकिन अगर वो बिना बिना वीडियो को काटे आराम से देखता जाएगा, आराम से तसल्ली से एक जगह बैठकर, तो क्या होगा, तो वो सीख जाएगा, उसे बहुत आसान लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आराम से देखे करें दोस्तों, और बिल्कुल कंटिन्यूअसली देखे करें, जरा सा भी वीडियो को आगे ना बढ़ाया करें, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखे करें, ठीक है। चलिए, तो फिर लिखा है आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 दिन बाद, ऑफ किस चीज़ के 2 दिन बाद, ऑफ बताएगा हमें, ऑफ इंटेंस सर्चिंग। इंटेंस का मतलब बड़ी जोरों शोरों से, और सर्चिंग का मतलब खोज। तो बड़े जोरों शोरों से जो खोज हुई थी 2 दिन की, 2 दिन करी होगी खोज की, भाई कहाँ है कहाँ है। तो उसके बाद आफ्टर डाइवर्स, डाइवर्स जो होते हैं ना दोस्तों, पानी में कूदते हैं, और मतलब गोताखोर जो होते हैं, तो डाइवर्स फाउंड देयर बॉडीज़, यानी कि ये जो दो आदमी लड़के थे ना जो स्विमिंग करने गए थे दोस्तों के साथ अपने, इनका क्या हुआ, इनकी बॉडीज़ को ढूंढा गया। फाउंड का मतलब ढूंढा, तो ढूंढा इन डाइवर्स ने, ये जो गोताखोर थे इन्होंने ढूंढा इनकी बॉडी को। कहाँ ढूंढा? 18 फीट बिलो। बिलो का मतलब दोस्तों नीचे, किसी चीज़ से नीचे के लिए हम बिलो लगाते हैं। तो 18 फीट यानी कि 18 फीट बिलो, नीचे, किससे नीचे? द सरफेस। सरफेस का मतलब दोस्तों पानी का जो ऊपर का जो जो हमें हिस्सा दिखता है पानी का, मान लीजिए झील भरी हुई है, झील है, झील में जो भी हमें पानी दिख रहा है उसको हम सरफेस कहेंगे। जो नीचे का पानी है उसको हम सरफेस नहीं कहेंगे, यानी कि मतलब ऊपर की जो सतह होती है उसको हम सरफेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टब में पानी भर दिया, तो पानी की जो सबसे ऊपर की सतह है उसे हम सरफेस कहेंगे। तो उस सतह से, झील में जो वो सतह थी पानी की, उससे 18 फीट नीचे इनकी बॉडी मिली, डेड बॉडी, ठीक है। यहाँ लिखा है फिर कॉमा लगा कि इन्वेस्टिगेटर्स सेड ऑन अप्रैल 18, यानी कि ऑन अप्रैल 18 मतलब 18 अप्रैल को इन्वेस्टिगेटर्स दोस्तों ने कहते हैं जो जांच पड़ताल करते हैं किसी मैटर में। तो जो जांच पड़ताल कर रहे थे सेड, उन्होंने कहा, सेड का मतलब कहा, कब? ऑन अप्रैल 18, 18 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर लिखा है बोथ स्टूडेंट्स, यानी कि जो ये दोनों स्टूडेंट मर गए हैं, बोथ स्टूडेंट यानी कि दोनों स्टूडेंट्स अटेंडेड का मतलब स्कूल जाते थे, ठीक है। तो बोथ स्टूडेंट जो थे दोनों अटेंडेड इंडियाना यूनिवर्सिटी केले स्कूल ऑफ बिजनेस। तो ये एक स्कूल है जो कि बिजनेस का है, ऑफ लिखा है ना, ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का एक स्कूल है। और ये जो स्कूल है ये किस यूनिवर्सिटी में आता है? इंडियाना यूनिवर्सिटी। तो ये इंडियाना यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है जो कि क्या पढ़ाता है? बिजनेस के बारे में। उस स्कूल जाते थे ये दोनों स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए लिखा है अटेंडेड, यानी कि अटेंड करते थे। फिर है शाह एंड वेद्या, ये जो मरे हैं, वर बोटिंग, बोटिंग का मतलब नाव चलाना। तो बोट चला रहे थे ये दोनों ऑन अ पॉन्टून। पॉन्टून का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी बोट होती है, मतलब ये बोट ही होती है, नाव ही होती है, ठीक है। तो ये एक नाव पर बोटिंग कर रहे थे, मतलब नाव चला रहे थे। ये पॉन्टून एक नाव होती है दोस्तों।
तो उसे चला रहे थे ये दोनों। कब? ऑन अप्रैल 15, 15 अप्रैल को। वैन, जब देयर ग्रुप एंकर्ड टू स्विम। एंकर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि बोट जो होती है ना, नाव। जब हम, आपने देखा होगा बोट वगैरह, नाव वगैरह को हम ज़मीन से बांध देते हैं रस्सी वगैरह से, जिससे कि वो कहीं बहकर ना चली जाए। जब हम मतलब जब जैसे कि जब बोट को खड़ी करते हैं हम, नाव को, तो हम क्या करते हैं, साइड में ना बांध देते हैं ज़मीन से, जिससे कि वो बहकर कहीं और ना चली जाए जब वो खाली होती है। तो एंकर्ड इसे ही कहते हैं, एंकर्ड करना, ठीक है। तो व्हेन देयर ग्रुप एंकर्ड, यानी कि जब एंकर्ड का मतलब जब उन्होंने अपनी बोट को किनारे पर लगा दिया और मतलब ज़मीन पे रस्सी से बांध दिया। क्यों बांध दिया? टू स्विम, कि भाई स्विमिंग करेंगे, अब बोटिंग तो बहुत हो गई, मतलब नाव बहुत चला ली, अब हम क्या करेंगे, स्विमिंग करेंगे, ये बात है, ठीक है। फिर लिखा है बोथ मैन डिड नॉट रीसर्फेस एंड फ्रेंड्स अटेम्प्टेड टू हेल्प। यानी कि बोथ मैन, वो जो दोनों आदमी थे जो मर गए लड़के, डिड नॉट रीसर्फेस, देखिए फिर से आगे रीसर्फेस, यानी कि नहीं दिखाई दिए, फिर से नहीं दिखाई दिए। एंड फ्रेंड्स, जो दोस्त थे, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का मतलब कोशिश की, किस चीज़ की? टू हेल्प देम, यानी कि उनको हेल्प करने की कोशिश करी। वो डूब रहे होंगे, इस तरीके का कुछ हुआ होगा, तो उनको हेल्प करने की इन्होंने कोशिश करी, इनके जो दोस्त थे, ठीक है। बट लेकिन वर अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल का मतलब असफल रहे, ठीक है। वर अनसक्सेसफुल का मतलब सफल नहीं हो पाए, असफल रहे, उनको हेल्प नहीं कर पाए इनके जो दोस्त थे, इन दोनों आदमी को जो डूब रहे थे, ठीक है। फिर लिखा है द इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक डिपार्टमेंट है कोई दोस्तों, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का। वॉज कोटेड, कोटेड का मतलब होता है दोस्तों, उसकी जिस किसी ने जो बात कही उसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही बोल देना। जैसे किसी ने बोला मैं, जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन मत करना। अब यही बात पूरी की पूरी कोई और बोले कि कि उसने बोला ऐसा, कि वो कह रहा था मैं जा रहा हूँ, कोई फ़ोन मत करना, तो इसको हम कहेंगे कोट करना, ठीक है। तो यानी कि ये जो डिपार्टमेंट था, इसने ये सारी बात बताई, तो इसको जो है कोट करा गया, ये मतलब सारी बात बताई गई। एज सेइंग का मतलब ये कहते हुए, ये इस डिपार्टमेंट ने सारी बात बताई है, तो इसको कोट किया गया है। फिर लिखा है देखिए वन ऑफ द मैन, यानी कि वन ऑफ द मैन, उन जो दो आदमी थे उनमें से एक, वो जो दो मर गए ना, उनमें से एक वॉज स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग का मतलब संघर्ष कर रहा था, ठीक है, संघर्ष करना, तो वॉज स्ट्रगलिंग। वन ऑफ द मैन, यानी कि उनमें से जो दो आदमी थे उनमें से एक जो था वो भाई संघर्ष कर रहा था, कहाँ? इन वाटर, पानी में संघर्ष कर रहा था, ठीक है। फिर लिखा है वैन, यानी कि जब अदर्स, जो दूसरे थे, जम्प्ड इन फॉर हेलिंग, यानी कि अदर्स जो दूसरे थे, अदर्स का मतलब जो दूसरे थे, जो उनके दोस्त वगैरह और भी थे ना साथ में, तो जम्प्ड वो कूदे, इन पानी में कूदे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, हेलिंग लिखा है ना दोस्तों, ये जो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने काफ़ी देखा है, ये जो शब्द है ना, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, मतलब ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है इंग्लिश में। या तो ये हेल्पिंग होना चाहिए, हेल्पिंग होगा तो क्या हुआ कि जम कूदे हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो हेल्पिंग होगा, ये हेल नहीं होगा, हेलिंग नहीं होगा, ये गलत लिखा है इन्होंने, इनसे मिस टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए, तो वैन, जब अदर्स जो दूसरे दोस्त थे, जम्प्ड कूदे, कहाँ? इन पानी में, फॉर हेल्पिंग मदद करने के लिए। तब क्या हुआ था कि भाई मतलब जो उनमें से जो दो में से एक था, वो संघर्ष कर रहा था पानी में, मतलब डूब रहा होगा तो हाथ पैर चला रहा होगा, ये है मतलब। सैड आर डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या कहा देखिए, तो ये जो बात कही है ना, ये ऊपर की बात सैड कही है, किसने कही है? आर डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक डिपार्टमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसके रिप्रेजेंटेटिव ने कही है। रिप्रेजेंटेटिव आप ऐसे समझे कि एक अधिकारी है ना, सिंपल भाषा में। तो इनका एक अधिकारी जो बंदा है, उसने ये बात कही, ठीक है। चलिए, फिर लिखा है डाइवर्स सर्च यूजिंग सोनार। अब डाइवर्स वही जो गोताखोर थे जिन्होंने डुबकी लगाई थी लोगों, मतलब उनकी बॉडी को ढूंढने के लिए, डेड बॉडी को सर्च उन्होंने ढूंढा। तो वो जो गोताखोर थे उन्होंने ढूंढा, क्या ढूंढा अभी पता चलेगी, लेकिन क्या करते हुए ढूंढा पहले ये बताया गया। तो ढूंढा यूजिंग, मतलब उन्हें ढूंढा यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, क्या इस्तेमाल करते हुए? सोनार एंड स्कूबा ड्राइवर। तो दोस्तों सोनार और स्कूबा डाइवर जो होते हैं, उनका इन्होंने इस्तेमाल किया उनको ढूंढने में। एंड ऑल डे, यानी कि ऑल डे का मतलब पूरे दिन, ऑन अप्रैल 16, और 16 अप्रैल को पूरे दिन, अंडर विंडी कंडीशन, मतलब कि अंडर विंडी कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन थी वहाँ पे जो कि विंडी, यानी कि बहुत हवा चल रही थी, तो इसलिए लिखा है अंडर विंडी कंडीशन। तो बहुत हवा चल रही थी, ऐसे समय पे इन्होंने क्या इस्तेमाल करी उन्हें ढूंढने में? दोनों बॉडी को, यूजिंग सोनार एंड स्कूबा ड्राइवर, सोनार को उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर लिखा है
ये बात जो है, ये सारी बात जो बताई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसने कही? ये गोल्डमैन, सैड गोल्डमैन यानी कि गोल्डमैन ने कही। ठीक है, सैड का मतलब कहना, या सैड का मतलब कहा, तो किसने कहा? गोल्डमैन ने। फिर लिखा है द लेक वॉज बिजी विद बोटर्स, यानी कि बोटर्स का मतलब जो नाव चलाने वाले होते हैं, ऑन अप्रैल 15, तो यानी कि 15 अप्रैल को जो झील थी वो बिजी थी। बिजी का मतलब इन्होंने घुमा के लिखा है, सीधे सीधे मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे खूब सारे नाव चलाने वाले थे। ठीक है, तो वॉज बिजी यानी कि भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? वॉज बिजी का मतलब आप ऐसे भी समझे कि भरी हुई थी। किससे? विद बोटर्स, कि वो ये जो नाव चलाने वाले थे उनसे भरी हुई थी, नाव चल रही थी खूब सारी वहाँ पर। कब? 15 अप्रैल को। विच वॉज सनी, 15 अप्रैल के बारे में बताया गया है, यानी कि एक दिन है, तो इसके बारे में क्या बताया गया है? विच, जो कि, वॉज था, सनी यानी कि धूप निकली हुई थी, एंड वार्म और गर्म था। ठीक है, चलिए। फिर लिखा है बट द नेक्स्ट 2 डेज, नेक्स्ट 2 डेज का मतलब जो आगे के जो 2 दिन थे, तो यहाँ पे लिखा है बट यानी कि लेकिन, जो अगले 2 दिन थे, कोल्ड रेन एंड विंड चेंज, तो जो कोल्ड रेन यानी कि जो ठंडी बरसात थी, एंड विंड और जो हवा थी, चेंज्ड द नेचर ऑफ लेक, यानी कि जो चेंज कर दिया उन्होंने, जो उनका उसका नेचर था ना लेक का, वो जैसी भी थी उसको चेंज कर दिया। मतलब क्या था, पहले कई सारे बोटर थे वहाँ पे, कई सारे लोग थे नाव चला रहे थे, तो उन्होंने चेंज कर दिया। इन हवा ठंडी थी, बारिश थी, तो भाई क्या हुआ उससे, बारिश हवा से, विच वॉज मोस्टली डेजर्टेड, विच वॉज यानी कि लेक के लिए बताया गया, विच वॉज जो कि थी, वॉज थी, मोस्टली ज़्यादातर, डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है दोस्तों खाली। पहले इन्होंने बताया ना कि पहले तो वो बिजी थी यानी कि भरी हुई थी, किन से? बोटर से, जो नाव चलाने वाले हैं। फिर बाद में क्या हुआ, जब बारिश पड़ गई, ठंडी और हवा चली, तो उनने नेचर चेंज कर दिया लेक का, यानी कि उसने क्या बदल दिया? उसने ये बदल दिया कि पहले बहुत बिजी थी, फिर बाद में जो थी लगभग खाली थी। इसका मतलब है खाली, कि पूरी की पूरी खाली हो गई थी, लगभग सारी खाली हो गई थी, क्योंकि ठंड थी, और मतलब ठंडी बरसात थी और हवा थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हमने फिर से एक और बहुत अच्छे से कवर किए न्यूज़। ऐसे ही दोस्तों आप धीरे धीरे बस पूरी वीडियो देखते जाइए, यकीन मानिए आप इतने आसानी से न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे कि आप खुद कमेंट करेंगे कि मतलब बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।